इस टॉपिक विल बी द यूरोटेलिज्म। यूरोटेलिज्म को स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था हमारे पास 3 तरीके की नाइट्रोजनस वेस्ट्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अमोनिया था, ठीक है। वी हैड अमोनिया, हमारे पास अमोनिया था। हमारे पास दूसरा यूरिया था, ठीक है। एंड हमारे पास तीसरा यूरिक एसिड था, ठीक है। वी हैड 3 काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अमोनियोटेलिज्म, दैट इज़ द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। और अब हम आज पढ़ेंगे यूरियोटेलिज्म, दैट मीन्स वी विल बी एक्सक्रीटिंग द यूरिया, ठीक है। हम यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यूरिया एक्सक्रीशन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ? तो हमने जब अमोनियोटेलिज्म पढ़ा था, अमोनियोटेलिज्म की एक हमने ख़ास बात पढ़ी थी ये कि ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता था। क्या होता था? एक्वेटिक एनिमल्स में ये होता था। और उन एक्वेटिक एनिमल्स में हमारे पास बहुत सारा दे हैड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ वाटर वाज अवेलेबल, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ वाटर उनके पास था, ठीक है। तो लेकिन अब जब ये लैंड में ये लाइफ शिफ्ट हो गई तो लैंड में आ गए ये ऑर्गेनिज्म, वी हैड द लैंड एनिमल्स। तो हमारे पास क्या था? लैंड एनिमल जब आ गए तो उनके पास अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी था उनके पास। तो उनको क्या चाहिए था? दे नीड टू अडाप्ट द एक्सक्रीशन, उनको अडाप्टेशन लानी थी अपनी एक्सक्रीशन में। अब तो क्या हुआ बेसिकली? तो यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया? वी स्टार्टेड टू कन्वर्ट द अमोनिया, हमने अमोनिया को कन्वर्ट किया स्टार्ट किस में करना? यूरिया में, विच इज़ अ लेस टॉक्सिक एंड नीड्स रिलेटिवली लेस वाटर देन द अमोनिया। यहाँ पे कम पानी चाहिए, किससे? अमोनिया से, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये प्रेजेंट किन किन में होता है, कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म ये होता है जो यूरोटेलिज्म शो करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैमल्स जो होते हैं आपके, मैमल्स आपके होते हैं, ठीक है। यू हैव मैमल्स, ठीक है। आपके मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स में आपका एक्वेटिक मैमल भी आएगा, ठीक है। इफ़ यू एक्वेटिक मैमल भी आएगा आपका इसमें, ठीक है। एक्वेटिक मैमल भी आएगा आपका, डेजर्ट वाला मैमल भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो मैमल एक्वेटिक हो या डेजर्ट मैमल हो, ठीक है। एक्वेटिक में अगर आप एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल यू हैव वेल, वेल इज़ अ मैमल, ठीक है। तो ये भी शो करती है यूरोटेलिज्म, ठीक है। आपके पास सील है, यू हैव एक्वेटिक सील, मैमल है, ये भी शो करती है यूरोटेलिज्म। आपके पास डेजर्ट में क्या है? यू हैव अ कंगारो रेट, ठीक है। आपके पास कंगारो रेट है यहाँ पे, ठीक है। ये कंगारो रेट भी आपका जो करता है शो, यूरोटेलिज्म शो कर देता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फिशेस भी है, यू हैव टाइप ऑफ फिशेस। आपके पास एक तरीके के फिशेस है जिनको हम एलास्मो ब्रांचे कहते हैं, ठीक है। या कार्टिलेजनस फिशेस जिनको कहते हैं, ठीक है। एलास्मो ब्रांचे या इनको कार्टिलेजनस फिशेस भी कहा जाता है, जो साल्ट वाटर में यूजुअली पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी दे टू शो द यूरोटेलिज्म, ये भी यूरोटेलिज्म शो करती है, दे टू शो द यूरोटेलिज्म, ठीक है। और हमारे पास होते हैं, हमारे पास एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यू है एक्वेटिक रेप्टाइल्स, आपके पास होते हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स, ठीक है। एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं आपके पास, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है यह है एलिगेटर, ठीक है। एलिगेटर जो आपका होता है वो भी यूरोटेलिज्म शो करता है, ठीक है। एलिगेटर के बाद आपका टर्टल होता है, ये भी शो करता है क्या? आपका यही, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये आपका जो यूरिया है ये आया कहाँ से? दो कि अमोनिया का हमने पढ़ा, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हम प्रोटीन्स को स्टोर नहीं करते हैं। अब हमारे पास जो ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं हम किस में? अमोनिया में, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास अब ये था जो क्या यूरिया था, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं इसको, हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। हमने प्रोटीन लिया, वी टू का प्रोटीन, हमने प्रोटीन लिया अपनी डाइट में। तो प्रोटीन वाज डाइजेस्टेड, प्रोटीन की डाइजेशन हुई अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड टू द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दीज अमाइनो एसिड्स जो जब हमने परसों ही पढ़ा था, दीज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड, जो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, आर कन्वर्टेड टू द
अमोनिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अमोनिया में। इनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट। ठीक है, वी कन्वर्ट इट इनटू द अमोनिया। ठीक है, हम इनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अब हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, तो वी विल बी कन्वर्टिंग दिस अमोनिया। इस अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, यूरिया में। ठीक है, वी आर कन्वर्टिंग द अमोनिया इनटू द यूरिया बाय द प्रोसेस, बाय द साइकिल कॉल्ड यूरिया साइकिल। ठीक है, एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं क्या, यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया साइकिल या इसको ऑर्नाथाइन साइकिल भी कहते हैं, जो हम आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, देखो हमने पढ़ा, हमारे पास होता है NH3 अमोनिया, हमारे पास होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सब इसके साथ मिलता है। ठीक है, तो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, ठीक है, ATP का यूटिलाइजेशन होके ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये आपके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यूरिया को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे C+O NH2। ठीक है, और यहाँ पे लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। तो हमारे पास अब क्या आया यहाँ पे, यूरिया। ठीक है, यूरिया। ठीक है, इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, दो इसको हम एलाबरेट में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कन्वर्शन ऑफ क्या, अमोनिया इनटू द यूरिया विल बी कॉल्ड द यूरिया साइकिल एंड इट टेक्स प्लेस इन द लिवर। ये हम में मैमल्स में जो होता है ये लिवर में होता है, बिकॉज द एंजाइम्स फॉर दिस प्रोसेस फॉर दिस साइकिल आर ओनली अवेलेबल एट द लिवर। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं किनकी, एलास्मोब्रांचे की। ठीक है, ये है एलास्मोब्रांचे। ठीक है, आपके पास एलास्मोब्रांचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिवर में नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखने की है। यहाँ पे ये हर एक सेल में होती है। ठीक है, एवरी सेल, हर एक सेल में होती है, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट किन सेल से, अपार्ट फ्रॉम द, जो आपकी ब्रेन सेल है, आपकी ब्रेन सेल जो होती है उसमें नहीं होता है। ठीक है, और आपका हार्ट सेल जो होता है उसमें भी नहीं होता है। ठीक है, हार्ट्स की सेल जो होती है और आपकी ब्रेन की जो सेल्स होती है उनमें भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है किसके, इसके यूरिया के, यूरियोटेलिज्म के एडवांटेजेस क्या है किसके ऊपर, अमोनियोटेलिज्म के। तो सबसे पहली बात जो खास जो आता है, इट इज़ लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, ये कम टॉक्सिक, इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया से बहुत कम टॉक्सिक है। देखो अगर आप अमोनिया जो होता है, इट इज़ 1,00,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन, इट इज़ 1,00,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। ठीक है, यूरिया से 1,00,000 गुना ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, पहली बात ये, तो हमें ये समझ आया कि वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग द मोस्ट टॉक्सिक थिंग, या जो ज़्यादा टॉक्सिक होती है यहाँ पे, इनटू द लेस टॉक्सिक, दैट विल बी द यूरिया, उसको हम कहते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक, तो आपके पास यूरिया हो जाता है, ये लेस टॉक्सिक होता है किसके से, आपके अमोनिया से। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इसको मतलब अच्छे खासे टाइम तक अपनी बॉडी में रख सकते हो। ठीक है, अपनी विदाउट इफेक्टिंग योर सेल्स। फॉर एग्जांपल आप इसको कुछ टाइम तक रख सकते हो। आप अमोनिया, यू कैन नॉट स्टोर द अमोनिया फॉर द मैक्सिमम टाइम। आप ज़्यादा टाइम तक अमोनिया को स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर अमोनिया ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगा तो अमोनिया जो हो वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वो सेल्स को किल करेगा, लेकिन ये सेल्स को किल नहीं करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसकी, जो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमने परसों पढ़ा था 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम जो अमोनिया का होता है, दैट नीड्स, उसके लिए चाहिए 300 to 500 ml, 300 से 500 ml तक का वाटर आपको चाहिए टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू हैव टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया विल, 1 ग्राम जो यूरिया का होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, यू विल नीड ओनली 50 ml,
you will need only 50 ml of water. That is why जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है हमारे, जो हमारे लैंड एनिमल्स है, उन्होंने यही वाला अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरोटेलिज्म। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम ड्यूअल एक्सक्रीशन और यूरिकोटेलिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे।